अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे। पहले हमने 3.2 का स्टार्ट लिया था जिसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने कॉमन लॉ को डिस्कस किया था। तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड दी नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। के कॉमन लॉगरिथम हमें गिवन है, हमने नंबर फाइंड करना है। पहले क्वेश्चंस में क्या था कि हमें नंबर गिवन थे और हमने कॉमन लॉग फाइंड किया था। अब हमें लॉग गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका ये लॉग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 गिवन है लॉग ऑफ y। ठीक है, हमें क्या गिवन है? लॉग ऑफ y गिवन है और वो क्या वैल्यू है? वैल्यू है 3.5621। इसका मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स वो क्या है? 3 है। और मैंटीसा हमें क्या गिवन है? 0.5621 ये हमें गिवन है। हमने नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग दोनों साइड पे लेंगे तो वो क्या करेगा? वो लॉग को कैंसिल कर देगा और हमारे पास नंबर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये हमने एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लॉग को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंटी लॉग 3.5621। तो इसका अब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। ये तो करेक्टरिस्टिक्स है, हम मैंटीसा को देखा करेंगे स्टूडेंट। अब मैंटीसा की वैल्यू हम कहाँ पे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इनके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट टू के पेयर्स बनाने हैं। 56 को आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल में। तो यहाँ से हम एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं। ये एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल में क्या हमने ढूंढना है? 56। तो हम ढूंढ के जाते हैं 56 किधर है। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया 56। ठीक है, अब 56 तो आ गया है, इससे आगे देखें कौन सा नंबर है? 2। ठीक है, तो 56 को हमने इस तरह कॉलम में पहले देखना है। ठीक है, ये 56 है। फिर हमने रो में चलना है। रो में कौन से नंबर पे जाना है? 2 के नंबर पे। तो ये 2 के नंबर पे गए। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 3648। क्या आ रही है जी? 3648। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3648। ठीक है, ये तो आ गए। इससे नेक्स्ट क्या नंबर है? 1। वो हम मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। मेन डिफरेंस कॉलम में 1 ये है, 56 ये है। तो 56 से इस साइड पे चलें तो क्या आ रहा है? 1। तो प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। इक्वल किसके आया? 3648 प्लस 1 इक्वल टू 3649 के इक्वल आया है। अब ये क्या है? चलो ये तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये जो 3 है ये है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है कि आपने पॉइंट या डेसिमल कहाँ लगाना है। ये नंबर है तो डेसिमल कहाँ पे आएगा? डेसिमल को यहाँ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो कितने डिजिट मूव करके आएगा? 1 2 3। तो 3 क्या हुआ? करेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो नंबर यहाँ से क्या आएगा? 3649। ये क्या आ गया है? y आ गया है। अगर हम इसका लॉग फाइंड करें तो वो क्या आएगा? 3.5621। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है 2, वो है -1.7427। हमने क्या फाइंड करना है? ये कॉमन लॉग हमें गिवन है। इसका मतलब है लॉग y गिवन है, वो कितना है? -17427। हमने नंबर फाइंड करना है, मतलब स्टूडेंट हमने y फाइंड करना है। हम क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग दोनों साइड्स पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लॉग को ख़त्म करना है और नंबर फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर का लॉग हमें गिवन है। तो एंटी लॉग जो है वो लॉग को कैंसिल कर देता है। y किसकी इक्वल आ गया? एंटी लॉग
1/7427। ये तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। ये करेक्टरिस्टिक्स है तो ये मेंटीसा है। मेंटीसा को हम किस में देखेंगे, सेम वैसे ही हम जाएंगे, ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में हम चले गए, कौन सा नंबर है जी, 74। तो 74 को एंटी लॉग के टेबल में हम कॉलम में सबसे पहले सर्च करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 74। 74 आ गया है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। तो 74 को आपने कॉलम 2 में जाना है, ठीक है, और इसी तरह रो में नंबर देखना है। कौन सा नंबर आ रहा है जी, 5521। क्या आया हमारे पास नंबर, 5521, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। वो आपने मेन डिफरेंस में जाके चेक करना है। तो मेन डिफरेंस में हम जाते हैं, 74 से हम चेक करते जाते हैं, ठीक है, और किधर जाना है, 7 पे जाना है। तो 7 पे क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, 9, ठीक है, 9 आ रहा है। तो प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो प्लस करें तो क्या आता है, 9 और 1 को करेंगे तो 10, और ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 5530। ये नंबर तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 बार, इसका मतलब है कि -1, -1 होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ये स्टूडेंट शो करता है कि आपने पॉइंट या डेसिमल कहाँ लगाना है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, -1 है, इसका मतलब है ये आएगा 0.5530। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखती हूँ तो ये पॉइंट मूव करके 5 के बाद आना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करके आया, 1 डिजिट, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट आया है। तो इसका मतलब है पावर क्या बनेगी, -1। वो जो -1 बनी है वो क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो ये नंबर हमारे पास आ गया है जिसका लॉग ये हमें गिवन है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो कहता है 4 में, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, क्या कहता है कि ये जो अननोन हमें गिवन है, अननोन क्या गिवन है, जैसे ये देखें एल, ठीक है, यहाँ पे हमें ए गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एन गिवन है, ठीक है, इसी तरह पी गिवन है। ये जो अननोन आपको गिवन है, ठीक है, आप इनको हमें क्या रिप्लेस करें, इनकी जगह कौन सी वैल्यू आनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। तो इसको अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है कि यहाँ पे हमने एल की, यहाँ पे ए की, यहाँ पे एन की और यहाँ पे पी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। नंबर 4 है स्टूडेंट कि क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ 381 इक्वल टू एल है। ये स्टूडेंट बेस है, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ए रेज टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू होता है वाई, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ए को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये बेस बन जाती है, लॉग ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू होता है एक्स। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एक दूसरे की इक्वल होती हैं। अगर लॉग ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये बेस है, ठीक है, और इसकी पावर आ जाएगी एक्स और इक्वल टू आ जाएगा, ये वाई की इक्वल आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे, अब ये है लॉग ऑफ 3, ठीक है, 81, यहाँ पे बेस जो है वो 3 है, ठीक है। ये जब दूसरी साइड पे जाएगी स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगी, बेस और इसकी पावर आ जाएगी एल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई, वाई क्या है यहाँ पे 81, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना ये एक दूसरे की इक्वल हैं। अब 81 आ गया है इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर एल। अगर मैं इसको 3 की पावर में लिखूं तो 3 3 क्या होते हैं, 9, 9 3 27, 27 3 81 होते हैं, ठीक है। अब आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 हो तो वो इक्वल टू क्या आता है, 81 आता है। और ये क्या है, 3 रेज टू पावर एल।
अब बेसिस सेम है स्टूडेंट और इक्वल साइन है, तो इसका मतलब है ये जो पावर्स हैं ये भी एक दूसरे के क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है L इज इक्वल टू क्या आ गया है, 4। इसी तरह ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, log ऑफ A6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब इसको हमने इस प्रॉपर्टी में लिखना है, तो ये इधर जाके ये 6 इधर ही रह गया, ये a रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 0.5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो आपके पास 0.5 आया है, 0.5 की अगर हम वैल्यू निकालें तो इसको मैं 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को, ठीक है, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, पहले पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, फिर 10 आएगा, 2 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 0.5 किसकी इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाई 2 के। इधर आ गया 6। ठीक है, अब इस 2 को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए a, तो मैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे 2 को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या करूंगी, 2 को दोनों इक्वेशन की साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 6 6 क्या होता है, 36। तो इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू क्या आ गया है, 36 आ गया है। ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब है कि 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह होगा। थर्ड पार्ट है log ऑफ बेस 5 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, क्या, इस 5 बेस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो 5 को 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 5 क्या होता है, 25। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 आ गया है। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 4। देखिए स्टूडेंट, 4 पार्ट क्या कहता है, कहता है 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हमने p फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है ये इस तरह लिखा हुआ है कि बेस क्या है, 10 है, और पावर x की जगह p है और y क्या है, 40। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैक्स मतलब क्या, p इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ a क्या है यहाँ पे 10, और साथ में क्या आ गया, जो y है वो क्या है, 40। तो log ऑफ 10 40 इक्वल टू p। तो हम 40 का log फाइंड कर लेते हैं। ये जो जिसकी बेस 10 हो स्टूडेंट, उसको कॉमन लॉग कहते हैं। एक ऐसा लॉग, ठीक है, जिसकी जो बेस होती है वो 10 हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन लॉगरिथम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि अगर इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो कैसे लिखेंगे। देखो, साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, मतलब ज़ीरो ना हो, उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं है ना, इसका मतलब है इस नंबर के लास्ट पे डेसिमल है, तो डेसिमल मूव करेगा, ज़ीरो के बाद आएगा। तो कितने डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है ना, तो इसका मतलब है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 4 × 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो 10 की पावर आती है ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या आ गई, 1। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट मैंटीसा। ठीक है, तो मैंटीसा को कैसे फाइंड करते हैं, इस 40 को हम लॉगरिथम के टेबल में लेके जाते हैं। ठीक है, और लॉगरिथम के टेबल में 40 को, अब नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है तो इसको 0 पे चेक करेंगे। 0 पे क्या वैल्यू आती है, 6021। क्या वैल्यू है जी, 6021। ठीक है, तो अब हमारे पास p किसकी इक्वल आ गया, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फिर डेसिमल आता है, उसके बाद मैंटीसा, 6021। तो ये क्या आ गया है, p की वैल्यू आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है, लॉग ऑफ, ठीक है, बेस 2 है, मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड बाई 128। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 5 12 टू दी बेस, जिसकी बेस जो है वो क्या है, 2 अंडर रूट हमारे पास 2 है। तो इन क्वेश्चंस को भी सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
चलिए इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है और वो है log ऑफ 2 1 डिवाइड बाई 128। स्टूडेंट हम वैसी वही प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या होती है, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो log ऑफ ए वाई ये बेस होती है, ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो हम भी इसी वैल्यू को, ठीक है, इक्वल टू हम कहते हैं log ऑफ, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, ए वाई क्या है 1 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू एक्स लेट करते हैं। स्टूडेंट log ऑफ 2 1 डिवाइड बाई 128 को इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 128 वाई के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया है। अब 128 को स्टूडेंट हम 2 की पावर में लिखेंगे, कैसे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 128, ठीक है। तो 2 क्या आ जाता है, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया है जी, 2 रेज टू पावर आया है 7, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं स्टूडेंट इसको ऊपर लेके जाऊँ, पावर को ऊपर लेके जाओ ना तो वो नेगेटिव हो जाती है, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स। बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम, तो एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, -7 के। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो स्टूडेंट क्या है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो लिखा हुआ है कि log ऑफ, ठीक है, जो इसकी बेस है वो है 2 स्क्वायर रूट 2 और जो नंबर है वो है 512, ठीक है, ये नंबर है। इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, ये इक्वल किसके आ गया, एक्स के, तो ऐसे लिखेंगे, ये ए है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, एक्स, 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर क्या बन जाएगी, एक्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई, वाई क्या है 512। इसको ऐसे लिखना है स्टूडेंट, लिख लिया। अब देखो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्टूडेंट कि 2 की जो पावर है ना वो है 1/2, क्या है जी, 1/2 पावर है। अगर 1/2 इसकी पावर है तो देखो स्टूडेंट ये भी तो एक नंबर है, इसकी पावर क्या है 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती, ठीक है, कुछ भी ना लिखा हो उसकी पावर क्या होती है 1। जब बेसिस सेम होती हैं, मतलब बेसिस एक जैसी होती हैं, देखो 2 और 2 सेम है ना और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ऐड करके क्या आएगा, अब देखें इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, डिवाइड में 2 है ना, 2 आ गया, इधर जो है कुछ भी डिवाइड में है मतलब क्या 1 है, तो 1 कितने टाइम 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 1 आर 2 प्लस आपके पास क्या आ गया 1, ठीक है, ये नंबर आ गया है और बाहर क्या है एक्स, ठीक है, तो 512 आ गया। 512 के हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही एलसीएम लेंगे 512 का, 2 की पावर में है ना तो इसकी भी 2 की पावर में लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, एक इधर कैरी चला गया 12, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 2 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आया ना, 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 9, इक्वल टू 2 + 1 3, तो 3 डिवाइड बाई 2 साथ में मल्टीप्लाई एक्स और ये किसकी पावर है 2 की पावर में ये आ गए हैं, तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 2 एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 9, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो हम कैसे लिखेंगे, 9 2 क्या हो जाएगा 18, 18 इज इक्वल टू 3x। 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 3 से क्या करेंगे डिवाइड, 3 3 से कैंसिल, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18,
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सारी जो वैल्यू स्टूडेंट हमें लॉग में गिवन है, इनको हम लिखेंगे a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, उस फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट log ऑफ 2x इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमने x फाइंड करना है, तो इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे log ऑफ a y इज इक्वल टू x हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये जो बेस है ना, ये 2 की क्या चली जाएगी, ये दूसरी साइड पे जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी 5 इक्वल टू x। मतलब क्या, ये हमारे पास log ऑफ a y है इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 क्या है, a की जगह है, x की जगह हमारे पास क्या है 5, तो a रेज टू पावर हमारे पास 2 रेज टू पावर मतलब 5 इक्वल टू y, यहाँ पे y क्या है x, तो इक्वल टू x आ गया। 2 को 5 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 टाइम एंड ये 5 टाइम, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया है। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट log ऑफ 81 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, सेम इसको एज इट इज ही करेंगे। अब देखो 81 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 81 की पावर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 9। ये आ गया 81, 9 9 सार क्या होती हैं, 9 9 सार क्या होती हैं 81, यही होते हैं। 9 की पावर क्या आ जाएंगे, 2x इक्वल टू 9, ये आ गया। अब देखो इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 1 आ गया। x की वैल्यू निकालो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट अगर इक्वेशन की एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया है। इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, log ऑफ 64 8 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये 64 इधर जाएगा तो क्या बचेगी पावर x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आता है 8। ठीक है, 64 कितनी टाइम आता है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 की पावर 2 ले लो, तो क्या आ जाता है 64, यही आ जाता है। ये देखो ये डिवाइड में 2 है और ये मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8, और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ से ए बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है log ऑफ x 64 इक्वल टू 2, तो इन x की पावर हो जाएगी 2 इक्वल टू आ जाएगा 64। 64 को हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 64, तो 8 2 टाइम आया है, इसके मतलब है 8 की पावर क्या हो गई 2, बेसिस सेम ना तो पावर z, बेसिस क्या 8 8, पावर क्या है 1 1। ठीक है, इसी तरह x की पावर होगी 2, तो पावर्स अगर सेम है तो बेसिस भी सेम होनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ऐसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया है। इसी तरह लास्ट जो पार्ट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, वो है स्टूडेंट log ऑफ 3x इक्वल टू 4। ये है 3 रेज टू पावर में क्या चली जाएगी 4 इक्वल टू क्या आ गया x। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, ये आ गया 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर क्या होता है 27 3s आर क्या होगा 81, तो 81 इज इक्वल टू क्या आ गया x। ठीक है, तो इस तरह एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3.3 को डिस्कस करेंगे।